नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाने में हर देशवासी को भागीदार बनना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्यों के बीच जल विवादों के निपटारे पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहपुरा और जहाजपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। और जयपुर, बूंदी सहित कुछ स्थानों पर तेज बारिश। मौसम विभाग ने कोटा और उदयपुर संभाग में कल से कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाने में हर देशवासी को भागीदारी निभानी होगी। वे आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पास कोंड ताराई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उससे देश के पर्यावरण की रक्षा होगी, साथ ही वन संपदा से खुशहाली के रास्ते भी खुलेंगे। इन प्रयासों का लाभ इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय वर्ग के लोगों को विशेष रूप से मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल प्रबंधन में हर नागरिक की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन के साथ जनता को पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी सोच समझकर उपयोग करना होगा। श्री धनखड़ आज जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन पानी महज 4% है। ऐसे में पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। श्री धनखड़ ने कहा कि देश में जल प्रबंधन और बांधों का पुराना इतिहास रहा है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोल साम्राज्य के समय बनाए गए बांध आज भी काम में लिए जा रहे हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि देश में बांधों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए पानी की छोटी इकाइयों के संरक्षण और पुनर्विकास किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। श्री धनखड़ ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवादों को समाप्त करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांधों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। देश में बांध सुरक्षा कानून लाने के बाद 6,000 बांधों की वार्षिक ऑडिट शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बांधों की सुरक्षा के मामले में भारत दुनिया में प्रभावी भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के 800 से ज्यादा विशेषज्ञ, अकादमिक क्षेत्र के लोग और स्टेक होल्डर्स भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने इससे पहले टोंक जिले के अविकानगर में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने वहां वैज्ञानिकों को संबोधित किया। श्री धनखड़ ने जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज 11 करोड़ किसानों को साल में 3 बार धनराशि दी जा रही है। राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि किसान ने सब कुछ सहकर भी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। मैं किसान को आग्रह करूंगा, बदलती हुई तकनीकी के साथ बदले। कृषि के अंदर जितनी आवश्यकता अनुसंधान की है
वो और कहीं नहीं है। किसान ने सबका सहने के बावजूद उस भारत को इतना मजबूत कर दिया जहां दूर दूर तक फूड सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है। एग्रो साइंटिस्ट की बदौलत, इनकी रिसर्च की बदौलत आज भारत अग्रणी देशों में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में आज सेवा पखवाड़े के तहत कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत श्री बिरला ने गर्भवती महिलाओं को पोषण किट भेंट किए। श्री बिरला ने कहा कि गर्भवती महिलाएं स्वस्थ रहें और स्वस्थ शिशु को जन्म दें, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की हर महीने स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाएगी और उनकी दवा तथा टीकाकरण का इंतजाम भी किया जाएगा। आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को देश के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिन्दी भाषा बोली जाती है, इसीलिए हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिन्दी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के सूत्र को मजबूत करती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिन्दी दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिन्दी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भाषाई विविधता को एकजुट करती है। गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि हिन्दी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। हिन्दी दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12 और हनुमानगढ़ में निबंध, प्रेरक प्रसंग, सुलेख, श्रुतिलेख और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सवाईमाधोपुर में सरकारी कार्यालयों सहित अन्य प्रतिष्ठानों में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रम हुए। बीकानेर में राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र टोंक द्वारा निवाई में निबंध प्रतियोगिता रखी गई। श्रीगंगानगर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शाहपुरा और जहाजपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने कहा कि जो काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 वर्ष में पूरे कर दिए। उन्होंने राज्य सरकार को बेरोजगारी, शिक्षा, महिला अत्याचार, बजरी माफिया और पेपर लीक को लेकर कटघरे में खड़ा किया। श्री ठाकुर ने कहा कि राजस्थान की जनता परिवर्तन का पक्का मन बना चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेकर जो घमंडियां गठबंधन के नेता चल रहे हैं, वे याद रखें कि देश में न मुगल और न ही अंग्रेज सनातन को खत्म कर पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटा बूंदी के बीच शंभुपुरा, जाखमुंड गांवों में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए चिन्हित स्थान पर जाकर जानकारी ली। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सहयोग की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह किशनगढ़ एयरपोर्ट विकास
विकास को आगे बढ़ाया, उसी तरह कोटा एयरपोर्ट के लिए भी सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट बेहद जरूरी है। भारतीय वायुसेना की ओर से जयपुर के जल महल पर 3 दिन का एयर शो आयोजित किया जाएगा। इस एयर शो में सुप्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की ओर से हैरतअंगेज प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि ये एयर शो कल से 3 दिन रोज दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक आयोजित होगा। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम्स विश्व प्रसिद्ध टीम्स हैं, जिन्होंने देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है। ये टीम आज 14 साल बाद हमारे यहाँ जयपुर में अपना प्रदर्शन करने आई है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे युवाओं के लिए इसको देखने के लिए और इंडियन एयरफोर्स की माइट और उनकी स्किल्स को और रोमांच को अनुभव करने के लिए। तो मैं चाहूंगा तमाम लोगों से कि वे यहाँ आए। 15, 16, 17 को इसका आयोजन जल महल पर किया जा रहा है। यह सभी के लिए ओपन है और इसमें कोई पास या कोई टिकट नहीं है, ये सब निःशुल्क है। इस आयोजन के लिए मानसागर झील की पाल पर अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। 3 दिवसीय एयर शो से ठीक पहले आज वायुसेना की ओर से रिहर्सल की गई। जल महल पर उड़ते विमानों को देखकर आसपास के इलाके के लोगों की नजरें ठहर गईं। जयपुर शहर के सैकड़ों लोगों ने ट्रायल के समय वायुसेना के जवानों के करतब देखे। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर मामूली बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान चित्तौड़गढ़, बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और नागौर जिलों में बारिश हुई। बूंदी और जयपुर में आज तेज बरसात हुई। कोटा में सुबह से हल्की बारिश जारी रही। जोधपुर और बाड़मेर में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिन हल्के से मध्यम बारिश, जबकि कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 सितंबर तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी 4-5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाने में हर देशवासी को भागीदार बनना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्यों के बीच जल विवादों के निपटारे पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहपुरा और जहाजपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। और जयपुर, बूंदी सहित कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कोटा और उदयपुर संभाग में कल से कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।